अगर आप भी करियर को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो तो आपका कंफ्यूजन थोड़ी ही देर में गायब होने वाला है। अगर आपने इस कुछ मिनटों की वीडियो को देख लिया ना तो आपकी लाइफ भी चेंज हो जाएगी और आपका करियर डायरेक्शन है ना वो भी आपको मिल जाएगी। आपको बस एक चीज इमेजिन करनी है कि आपके घर में कोई मेहमान या कोई भी रिलेटिव आया है और आपसे पूछ रहा है कि बेटा आपको आगे क्या करना है, और आप उस टाइम सोच रहे हो कि क्या बोलूं, डॉक्टर, बीए, टीचर बोलूं, गवर्नमेंट जॉब बोलूं, बिजनेस बोलूं, क्या बोलूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो इसीलिए आज मैं आपको कोई एक करियर ऑप्शन सजेस्ट बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ। मैं आपको एक डायरेक्शन देने वाली हूँ जिसके थ्रू आप समझ पाओगे कि आपके लिए बेटर चॉइस क्या है। मैं आपसे एकदम फ्रेंडली बात करने वाली हूँ, तो बिल्कुल भी सीरियस होकर वीडियो मत देखना, एकदम नॉर्मल होके और उसी तरह से समझना जिस तरह से आपको कोई अपना समझा रहा है। सबसे पहला स्टेप यही है कि अपने करियर को समझो। करियर का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको कोई जॉब ही करनी है। करियर तो एक्चुअली 3 चीजों के कॉम्बिनेशन से बनता है। सबसे पहला, आप क्या कर सकते हो, दूसरा, आपको क्या करना पसंद है, और तीसरा, आप किस टाइप की लाइफ चाहते हो। और यहीं पर हम एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं। हम सिर्फ एक ही चीज देखते हैं इस जगह पे, और वो है पैसा। इसलिए मैं मानती हूँ कि पैसा इम्पोर्टेंट है और पैसों के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। मान लो आप किसी फील्ड में 15 लाख रुपए आसानी से कमा रहे हो और आप डेली उस काम को करना पसंद बिल्कुल नहीं करते हो, पर आप कर रहे हो पैसे के लिए। से 2 या 3 साल बाद जब आप उस काम को करते करते सोचोगे कि आपके लिए पैसा इम्पोर्टेंट है या फिर वो काम, उस टाइम आपके लिए पैसा एक कमजोरी बन जाएगा, एक मजबूरी बन जाएगा कि पैसों की वजह से आप कोई काम कर रहे हो। आपको कोई काम करना पसंद है और उसकी वजह से पैसा आ रहा है, ऐसा नहीं होगा। और दूसरी तरफ कोई पर्सन कर रहा है अपना इंटरेस्ट वर्क, भले उसके बाद उसकी इनकम स्लोली स्लोली अपग्रेड हो रही है या फिर उसे इनकम थोड़ी सी उससे कम मिलेगी, एक्चुअल में वो उससे भी ज्यादा इनकम पे पहुंच सकता है। इसलिए करियर चूज करते वक्त आप अपने माइंड में सबसे पहली चीज ये मत सोचो कि इसमें पैसा कितना है, ठीक है, सिर्फ पैसों के बारे में मत सोचो। आप दूसरी चीज ये सोचो कि पैसों के अलावा क्या मैं इस काम को डेली कर सकता हूँ अपने इंटरेस्ट के साथ या फिर खुशी के साथ या फिर अपने मन से। तो अगर आपका जवाब नहीं है तो आप उस काम को बिल्कुल मत चूज करना, और अगर आपका जवाब है हाँ मैं इसको डेली इंटरेस्ट के साथ कर सकता हूँ और ज्यादा अपडेट भी कर सकता हूँ धीरे धीरे, तो डेफिनेटली आप उस करियर को चूज करो। अब सबसे पहली चीज जो आपको करियर चूज करते वक्त देखनी है वो ये है कि मुझे क्या करना पसंद है। अगर मुझे रील्स देखना बहुत पसंद है और उसमें इंटरेस्ट है तो इसका मतलब मैं कंटेंट क्रिएटर बन जाता हूँ, नहीं, ये मिस्टेक आपको बिल्कुल नहीं करनी है। इंटरेस्ट को अगर समझना है तो आप ये देखो, जैसे कि मान लो आपको कम्युनिकेशन करना अच्छा लगता है, लोगों को एक्सप्लेन करना या फिर लोगों से बात करना। अगर आप लोगों को कन्विंस कर सकते हो किसी चीज के लिए तो आप कम्युनिकेशन बेस्ड फील्ड में जा सकते हो। और अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना पसंद है, कंप्यूटर्स और लॉजिकल थिंकिंग पसंद है, तो आप टेक्नोलॉजी, डाटा, एआई या फिर कोडिंग जैसे फील्ड्स में एक्सप्लोर कर सकते हो। और अगर आपको हेल्थ, फूड या फिर ह्यूमन बॉडी में इंटरेस्ट है तो आप क्या कर सकते हैं, न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर, वेलनेस फील्ड में जा सकते हैं। और अगर आपको क्रिएटिविटी पसंद है और नए नए आइडियाज बनाना पसंद है तो आप डिजाइनिंग, ब्रांडिंग, कंटेंट क्रिएशन, उन सब चीजों में जा सकते हैं। दूसरी चीज ये आती है कि मैं किस चीज में अच्छा हूँ। तो जो चीज आपको पसंद है जरूरी नहीं कि आप उसमें बहुत ज्यादा परफेक्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे को टीचिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है, लेकिन वो अगर किसी दूसरे बच्चे को किसी डिफिकल्ट टॉपिक को समझाने में, एक्सप्लेन करने में हेल्प करे तो वो काफी अच्छे से उसे समझा सकता है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ है एक्सप्लेनेशन में। तो जरूरी तो नहीं है कि वो टीचिंग स्टार्ट कर दे। जैसे कि किसी को पब्लिक स्पीकिंग पसंद नहीं है लेकिन उसकी ऑब्जर्वेशन और राइटिंग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसके लिए रिसर्च, स्ट्रेटेजी और राइटिंग जैसे एरिया काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। इसी तरह आपको भी अपना इंटरेस्ट तो देखना है, और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी किसी फ्रेंड को जो भी आपके साथ है उसे ये पूछ सकते हो कि आपको क्या लगता है कि मैं किस चीज में ज्यादा बेटर लगता हूँ। अगर हम किसी से पूछेंगे तो ऑब्वियसली वो आपको अपने बारे में कुछ ना कुछ बता ही देगा, उससे भी आपको काफी हेल्प मिल सकती है ये जानने में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 3 अलग अलग लोगों को अपने बारे में पूछा कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं किस चीज में ज्यादा अच्छा हूँ, उन्हीं तीनों लोगों ने आपको अलग अलग या शायद एक ही एडवाइस दी हो, उससे आपको काफी हेल्प मिल सकती है। तो आप ऐसा जरूर ट्राई करना, ये एक टेस्ट है आपका। तीसरी चीज आती है कि मुझे कैसी लाइफ चाहिए। ये जो पॉइंट है ना मुझे काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट लगता है, और आपकी काम की वजह से आपकी लाइफस्टाइल पे काफी इफेक्ट होता है। मान लो किसी को फ्रीडम चाहिए और किसी को चाहिए फिक्स इनकम, समझ रहे हो। फ्रीडम में हो गया कि आप
बिजनेस बिल्ड करने वाले हैं। आपकी इनकम धीरे धीरे अपग्रेड होती रहेगी। उसी के साथ साथ आपको फ्लेक्सिबल शेड्यूल भी मिल जाएगा। और अगर आपको एक ही जैसा रूटीन चाहिए और फिक्स इनकम चाहिए तो फिर आपके ऑप्शंस अलग अलग हो सकते हैं। किसी को वर्क फ्रॉम होम पसंद है तो किसी को ट्रैवल करना पसंद है, किसी को लोगों से बात करना पसंद है, किसी को रिसर्च करना पसंद है तो किसी को बिजनेस करना पसंद है। बस इसमें आपको यही समझना है कि मुझे सिर्फ करियर नहीं चूज करना है, मुझे ये चूज करना है कि मेरी लाइफस्टाइल कैसी होगी। इसका मतलब है कि आप सिर्फ पैशन को देखकर कोई भी करियर चूज नहीं कर सकते। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस फील्ड में एक्चुअल में क्या अपॉर्चुनिटीज है। मुझे पता है आप इस बात को नहीं समझे, मैं आपको एग्जाम्पल से समझा रही हूँ। समझना कि मान लो मुझे कंटेंट क्रिएशन बहुत पसंद है। अब कंटेंट क्रिएशन का मतलब ये थोड़ी कि कंटेंट क्रिएशन बहुत आसान है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर मुझे कंटेंट क्रिएशन पसंद है तो उसके लिए मुझे स्क्रिप्टिंग, राइटिंग और शूटिंग, एडिटिंग और उसी के साथ साथ कंसिस्टेंसी, एनालिटिक्स सब कुछ देखना पड़ता है। जैसे कि बिजनेस में पैसा बहुत दिखता है और बिजनेस में ये भी बहुत दिखता है कि इसमें फ्रीडम है, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ी चीज होती है और वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि बहुत बड़ी चीज होती है और बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी चीज की ले सकते हो और उसे संभाल सकते हो तो आप बिजनेस कर सकते हो। जैसे कि हमें हेल्थ केयर बहुत ज्यादा सिंपल और मीनिंगफुल लगता है, पर उसके लिए आपको चाहिए स्टडी खूब सारी और चाहिए पेशेंस। इसीलिए हर करियर का एक ब्यूटीफुल साइड भी होता है और एक डिफिकल्ट साइड भी होता है। इसलिए हमेशा ये नहीं देखना चाहिए कि इस करियर से मुझे क्या मिलेगा, ये भी देखना पड़ेगा आपको कि इस करियर में मुझे क्या देना पड़ेगा। वैसे जो 3 चीजें मैंने चूज की है वो तीनों बहुत मुश्किल है, पर अगर मुझे करना है तो मुझे इसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। और अगर मैं करना चाहती हूँ, अगर मैं जानती हूँ कि इसके बाद मेरी लाइफस्टाइल क्या होगी और उस लाइफस्टाइल को मैं कैसे मैनेज करूंगी, तो डेफिनेटली मैं उन्हीं करियर को चूज करूंगी। अब मुझे आपको अलग से कोई एग्जाम्पल देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने अपना एग्जाम्पल देके आपको समझा दिया है कि हमें जो करना है उसके बारे में हमें सब कुछ पता होना चाहिए पहले से, कि इसके बाद हमारी लाइफस्टाइल क्या होगी, इसके लिए मुझे क्या क्या देना पड़ेगा, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ और इससे मुझे क्या मिले, ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए। अब आपका एक मिनी करियर टेस्ट ले लेते हैं ना। मैंने अपने बारे में तो बता दिया, अब आपकी बारी। आपकी वीडियो देखने के बाद या अभी भी वीडियो के साथ साथ एक पेन कॉपी लो और उसमें 4 बॉक्स बनाओ। फर्स्ट बॉक्स में लिखो एंजॉय, और एंजॉय के आगे जो भी चीजें आप करोगे और उसमें आप काफी एंजॉय करोगे वो चीजें लिखो। दूसरे बॉक्स में लिखना आई एम गुड। अब आप किन किन चीजों में गुड हो, किन किन चीजों को करने में आप काफी अच्छे हो, वो उसके सामने लिख देना। तीसरे बॉक्स में लिखना माई आइडियल लाइफ, यानी कि आप क्या सोचते हो कि आपकी लाइफ कैसी होनी चाहिए। फोर्थ बॉक्स में आप लिखोगे मार्केट, यानी कि जो मुझे इंटरेस्टिंग जो चीजें लग रही है उस फील्ड में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज है, या फिर उसके लिए कौन कौन से फील्ड में मुझे जाना पड़ेगा। अब इन चारों बॉक्स को ध्यान से देखो। अब आपको इन चारों बॉक्स में जो भी करियर ऑप्शंस मल्टीपल रिपीटली दिख रहे हैं उन फील्ड्स को चूज करो और उन्हें धीरे धीरे एक्सप्लोर करना स्टार्ट करो। और ऐसा करने के बाद ये आपको फाइनल आंसर नहीं होगा, पर ये आपकी एक डायरेक्शन होगी, क्योंकि करियर ही एक ऐसी चीज है जिसको चूज करने के बाद हमारी पूरी लाइफस्टाइल, पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। कोई अच्छा करियर तो चूज कर लेंगे, पर हम उसको चूज करने के बाद बहुत ज्यादा परेशान होंगे, और ये तभी होता है जब हम जल्दबाजी में कोई करियर चूज करते हैं। अगर हम सोच समझ के उसको प्रॉपर्ली समझ के डिसीजन मेकिंग करके फिर कोई करियर चूज करें, जैसे कि मैंने आपको अभी पूरा एक्सप्लेन कर दिया, तो आप डेफिनेटली अच्छे से किसी चीज को कर पाओगे। अब एक लास्ट बात, अगर इतना बताने के बाद भी आप किसी चीज को लेके कंफ्यूज हो तो ये बिल्कुल मत समझना कि आप कोई फेलियर हो, या फिर अगर आपको लग रहा है कि मेरा कोई फ्रेंड है उसने तो जल्दी अपना करियर चूज कर लिया लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मुझे क्या करना है, तो बिल्कुल भी घबराओ मत। जरूरी नहीं है कि सबको डायरेक्शन अभी के अभी मिल जाए। किसी को 18 की एज में डायरेक्शन मिलती है, किसी को 21 में, किसी को 25 में भी मिलती है। अलग अलग एज में वो समझ पाते हैं कि उन्हें क्या करना है एक्चुअली। तो इसलिए अगर आपसे कोई गलती भी हो गई है, अगर आपने कोई करियर चूज किया आप उसमें फेल हो गए, तो बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है, और ट्राई करो। जरूरी नहीं कोई आपसे आगे है तो इसका मतलब आप पीछे हो, आप उससे भी आगे निकल सकते हो। अगर आप इस दुनिया में आए हो तो कुछ ना कुछ करने के लिए आए हो, तो वो आप करके ही जाओगे, भले थोड़ा लेट हो सकता है। तो इसलिए अपने करियर को लेके आज से कंफ्यूज होना, घबराना ये बंद कर दो। जो मैंने बताया है आप स्टेप बाय स्टेप से फॉलो करो। आपका कौन सा करियर आपके लिए बेस्ट है आप खुद धीरे धीरे समझ आओ। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड हैप्पी।